थर्ड वीक में दैट इज अ कैमरा एंगल। क्या क्या कैमरा एंगल है? आई लेवल है, अबोव आई लेवल है, बिलो आई लेवल है, बर्ड एंगल व्यू है। तो बर्ड एंगल व्यू कैसे लेंगे? कोई तो टॉप बिल्डिंग पे चले जाइए या कोई तो टॉप चीज़ पे चले जाइए, ऑफ कोर्स विद द सेफ्टी प्रिकॉशंस। चौथे माले पे आपके टेरेस से आप बिलो द आई लेवल मतलब टॉप एंगल कैमरा रख के गाड़ियों का आने जाने वाले लोगों को आप शूट कर सकते हो। अलग अलग बिल्डिंग्स एक्सप्लोर कीजिए, अलग अलग गैलरीज एक्सप्लोर कीजिए जहाँ से आप टॉप एंगल शूट कर सकते हो। कैरेक्टर के आई लेवल से कोशिश कीजिए शूट करने को, है ना। देन सेम कैरेक्टर को आप अबोव आई लेवल कोशिश कीजिए शूट करने के लिए, और फिर बिलो आई लेवल थोड़ा सा कोशिश कीजिए शूट करने के लिए। आई मीन इफ दिस इज योर आई लेवल देन दिस हियर इज द कैमरा, देन ये आपका अबोव आई लेवल हो गया। इफ दिस इज योर आई लेवल देन आंखों के नीचे, देन इट्स अ बिलो आई लेवल। सो एक्सट्रीम लो में नहीं जाना है। पहले तो ये 3 प्रैक्टिस कीजिए, इसमें आपके 3 दिन चले जाएंगे। देन आ जाओ एक्सट्रीम बॉटम लेवल पे। ओजू करके एक फिल्मकार थे जापानीज, जिनका बहुत ही अमेजिंग कैमरा ट्रीटमेंट है, जो ऑलवेज ग्राउंड लेवल पे उनका कैमरा होता था। सो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट कैमरा एंगल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कैमरा एंगल। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज अ बिलो द कैमरा, बिलो द आई लेवल कैमरा एंगल। तो वो एक बार कोशिश कीजिए, ग्राउंड लेवल पे कैमरा रख के क्या चीज़ें दिखाई देती, मे बी सिटीस्केप्स, इंटीरियर्स, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। तो इस तरीके से आप कैमरा एंगल का प्रैक्टिस होगा। अगेन इसमें आप कोशिश करना है आपको कॉम्पोजिशंस, एक्सपोजर एंड द कैमरा एंगल। तो तीसरे वीक में आपका क्या हो गया? पहले वीक में हमने कॉम्पोजिशंस पे प्रैक्टिस की, सेकेंड वीक में हमने कॉम्पोजिशन इम्प्लीमेंट किया विद द एक्सपोजर के साथ, तीसरे हफ्ते में हमने एक्सप्लोर किया कॉम्पोजिशंस, एक्सपोजर एंड द कैमरा एंगल। तीसरे हफ्ते के संडे में आपको ये ध्यान में आएगा आपका कॉम्पोजिशन बेहतर हो रहा है, आपका एक्सपोजर का प्रैक्टिस बेहतरीन हो रहा है और कैमरा एंगल आप सीख रहे हो। अगर आप कंपेयर करोगे पहले हफ्ते का कॉम्पोजिशन का वीडियो तीसरे हफ्ते में, तो आपको आपका ही कॉम्पोजिशन बेटर लगने लगेगा। तो इससे एक एक एस्पेक्ट्स आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ होता हुआ जाएगा। अभी तो ये टेक्निकलिटी में थोड़ा ध्यान दीजिए रादर दैन द एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स में हम बाद में आएंगे, बट ये कोशिश कीजिए कि टेक्निकलिटी इसकी क्या है, क्या कॉम्पोजिशंस की रूल है ना। तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक संडे में आपको एक नया सिनेमाटोग्राफी का एनलाइटनमेंट हो जाएगा। कैमरा मूवमेंट में बहुत सारी कैमरा मूवमेंट्स है। पैन कैमरा मूवमेंट है, हैंडल कैमरा मूवमेंट है, पैन राइट टू लेफ्ट कैमरा मूवमेंट है, और टिल्ट अप टिल्ट डाउन कैमरा मूवमेंट है। देन जिमी अप एंड जिमी डाउन कैमरा मूवमेंट है। अब जिमी के लिए जिमी मंगाना ज़रूरी नहीं है। एजुकेशन जोन मतलब आप जब पढ़ रहे हो तब छोटे छोटे गैजेट्स मिल जाते हैं, जैसे कि अभी ये आई हैव दिस ट्राइपॉड गिवन ऑफ माय फ्रेंड गिफ्टेड मी दिस ट्राइपॉड। तो ये बहुत ही हैंड हेल्ड जैसा ट्राइपॉड है, तो आप उसमें कैमरा लगा के आप जिमी अप एंड जिमी डाउन का बेसिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी दोस्त को बिठाया, उसके हैंड गेस्चर को फॉलो करते करते आप उसके फेस तक आ गए, या तो किसी कैरेक्टर को बैक फॉलो आप कर रहे हो, या तो कैमरा पैन राइट या पैन लेफ्ट आपने कर लिया। सेम प्रैक्टिस आपको इंटीरियर में करनी है, आपको एक्सटीरियर में करनी है। 3-3 दिन बांट दो, 3 दिन इंटीरियर के, 3 दिन एक्सटीरियर के। एक दिन में पैन राइट पैन लेफ्ट कर लिया, एक दिन में टिल्ट अप टिल्ट डाउन कर लिया, एक दिन में फ्रंट फॉलो बैक फॉलो कर लिया। तो इससे आपका कैमरा मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है? कॉम्पोजिशंस, एक्सपोजर, कैमरा एंगल्स एंड द कैमरा मूवमेंट। ये सारी चीज़ें आपको मिक्स करके कैमरा मूवमेंट में इम्प्लीमेंट करनी है। जैसे कि पहले दिन आपने ओनली कॉम्पोजिशन किया था गोल्डन रूल वाला, हो सकता है कैमरा मूवमेंट करते टाइम पे आपने गोल्डन रूल एक में इस्तेमाल किया, बट दूसरे वीडियो में आपने इस्तेमाल किया नेगेटिव स्पेस कॉम्पोजिशन, जिसमें आपने कैरेक्टर को
कंप्लीटली एज में रख दिया, पूरा लेफ्ट ऑफ द फ्रेम एम्प्टी है एंड आप वही फॉलो एम्प्टी स्पेस से कर रहे हो. इट बिकम वेरी यूनिक एंड डिफरेंट स्टाइल ऑफ द वर्किंग. एक वीडियो में आपने कर लिया कंप्लीट लो लेवल पे कैमरा रखा है और आप नेगेटिव स्पेस से या जियोमेट्रिकल कोई तो स्पेस आके जा रहा है एंड देन आपका कैरेक्टर एक अलग शेप क्रिएट कर रहा है कॉम्पोजिशन वाइज. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस आपका होगा कॉम्पोजिशन, एक्सपोजर और कैमरा एंगल. एंड तो चौथे हफ्ते में आपका चारों एस्पेक्ट से प्रैक्टिस हो जाएगी सिनेमाटोग्राफी के कॉम्पोजिशन, एक्सपोजर, कैमरा एंगल, कैमरा मूवमेंट. तो हर एक हफ्ते के संडे में आप रिव्यू कीजिए कि क्या चीज़ें मिस्टेक्स है एंड क्या नहीं है. चौथे हफ्ते में आने तक आपको हर एक एस्पेक्ट्स की मिस्टेक्स एंड क्या क्या चीज़ें बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सकती है ये आपके ध्यान में आएगा. कांस्टेंट 2 महीने ये प्रैक्टिस कीजिए. तीसरे महीने में ज़रूरी नहीं ये ऑर्डर के साथ ही करना चाहिए. ग्रेजुअली आपको के ब्रेन को समझ में आ जाएगा कि जैसे ही आप फ्रेम लगाओगे आपका ध्यान जाएगा कॉम्पोजिशन की तो और एक्सपोजर्स की और कैमरा एंगल्स की और कैमरा मूवमेंट क्या करना है उसकी ओर. फिर आपको समझ में आएगा नेचुरली. आप जब भी सिनेमाटोग्राफी या वीडियो क्रिएशन की बात होती है तो योर माइंड इज़ वर्किंग लाइक दैट. तो आई थिंक दीज आर द वेरी बेसिक स्टफ और द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द सिनेमाटोग्राफी टू कैप्चर द गुड काइंड ऑफ क्वालिटी इमेजेस, रिच इमेजेस. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग है. जैसे ABCD होता है, 1 + 1 = 2 होता है, वैसे ही एक साइंटिफिक थियरी है, कैमरा का साइंस है. बेसिक से उसको अच्छे से समझिए, वही चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दीजिए, आपको एक बेसिक इमेज क्रिएशन या बेसिक वीडियो क्रिएशन आपका हो जाएगा. फिल्म की ऑफ कोर्स इट्स नॉट द होल सम ऑफ द सिनेमाटोग्राफी, बट दीज आर द बेसिक एस्पेक्ट्स जहाँ से आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको सिनेमाटोग्राफी की आ सकती है. बहुत ही वास्ट टॉपिक है सिनेमाटोग्राफी. इंसान का माइंड बदलता है, सिनेमाटोग्राफी के एस्पेक्ट्स बदल जाते हैं. बट आई फील दिस इज़ द फाउंडेशन, दिस इज़ द वेरी बेसिक थिंग जिससे आप कोई भी वीडियो क्रिएशन में या सिनेमाटोग्राफी करने के लिए आपको एक बेसिक फाउंडेशन की बहुत ही रिक्वायरमेंट है. Hope you like the video and stay tuned for the very interesting videos about the cinematography. Thank you. Stay safe, stay healthy.